हाय स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं रेस्ट क्या होता है। इसका सिंपल वर्ड में देखते हैं रेस्ट होता क्या है। तो रेस्ट मीन्स क्या होता है, स्थिर होता है। हिंदी इसका होता है स्थिर, मतलब कोई भी चीज़ स्थिर है, वो हिल डुल नहीं रहा है। तो इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से। जैसे एक ट्री है, वो ज़मीन में लगा हुआ है, वो हिल नहीं सकता है, वो टाइम के साथ हिल डुल नहीं सकता है, वो स्थिर है, वो रेस्ट में है। जैसे आपका घर, वो भी रेस्ट में ही है, वो स्थिर है। 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, आपका घर उठ के कहीं दूर नहीं चला जाएगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। तो ये होता है रेस्ट। और समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन क्या है, जो टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर ले, वही होता है मोशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोड है, यहाँ पे कोई कार जा रहा है, कार है, कोई कार है जो रन कर रहा है, मतलब वो एक फिक्स्ड पोजीशन से कोई दूसरा पोजीशन पे जा रहा है और उसका कोई टाइम लगता हो। जैसे आप लोग स्कूटी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, तो आपको पता होगा कि आप 1 किलोमीटर जाते तो आपको इतना टाइम लग जाता है। तो वो टाइम में आप चल रहे हैं, वो एक टाइम होता है जिसमें आप पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो होता है मोशन। तो आप मोशन को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग रेस्ट को एक डेफिनीशन में समझते हैं। तो रेस्ट का डेफिनेशन होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट तब कहेंगे इफ़ इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। अगर वो अपना पोजीशन चेंज ना करे, वो अपना सराउंडिंग से और टाइम से रिस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे कि रेस्ट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे मोशन का डेफिनेशन। मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो चलिए तो मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। मोशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो मोशन का डेफिनेशन होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तभी बोलेंगे जब वो टाइम के रिस्पेक्ट से अपना पोजीशन चेंज करे। जैसे कि पिछले एग्जांपल्स में हम बताए आपको कि अगर आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आप कहीं भी डिस्टेंस कवर करते होंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का, तो उसमें आपको कोई टाइम लगता होगा। बिना टाइम के तो आप जा नहीं सकते। तो वही जो टाइम होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में ही होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, अब ये भी एग्जांपल में देखते हैं। अगर 1 केजी का कोई सामान है, वो हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना है, तो उसको मोशन में लाना ही होगा। और वो जब मोशन में आएगा तो वो कुछ टाइम लेगा ही, मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको हम मोशन में बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप समझ चुके हो। तो अब हम लोग समझेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको समझना जरूरी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो अब हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या। तो डिस्टेंस को समझते हैं सिंपल वर्ड में। डिस्टेंस क्या होता है, तो जैसे कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जैसे कुछ भी मूव कर रहा है, वो अपने पाथ पे अगर मूव करता है तो कुछ लेंथ कवर करता है। जो लेंथ वो कवर करता है उसी को बोला जाता है डिस्टेंस। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। नॉर्मल में आप समझ चुके होंगे नॉर्मली। तो चलिए इसका डिफिनीसन अब हम लोग देखते हैं कि डिफिनीसन क्या होता है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का डिफिनीसन होता है the length of the actual path between the initial and the final position of a moving object in the given time interval is known as the distance। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई टाइम इंटरवल में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो जाता है, उसके बीच का जो पाथ होता है, उसके बीच का जो लेंथ होता है, वही लेंथ को डिस्टेंस बोला जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ चुके हो कि डिस्टेंस क्या होता है, इसका डिफिनीसन है। ऐसे आप नॉर्मली डिफिनीसन में लिख सकते हैं कि द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो इस चीज़ का भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्टेंस को थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। तो मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, कोई एक गोला है, वो गोला को डिस्टेंस कवर करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। मतलब अगर वो गोला पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कवर करता है, जाता है ए से बी की ओर जाता है, पोजीशन चेंज करता है, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ लेंथ कवर करेगा। मान लीजिए वो 4 किलोमीटर है उसका लेंथ, तो उसका जो डिस्टेंस होगा ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो वो कवर करेगा, वो होगा 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो अब तक आपने समझा डिस्टेंस में कि जो इनिशियल पोजीशन होता है और फाइनल पोजीशन होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होता है, वो कवर करता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उसी लेंथ को जो कवर किया है वही लेंथ होता है डिस्टेंस।
तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को चूज करते हैं। जो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का जो पाथ होता है उसमें अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वही हम लोग को डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखते हैं अब हम लोग इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एक रोड है, रोड हमेशा जिगजैग ही होता, बहुत कम ही जगह होता है जो कि सीधा होता है। तो एक इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है, एक फाइनल पोजीशन है। तो अगर हम लोग इस रोड से जाएंगे तो ये काफ़ी देरी में पहुंचेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इतना दूर जो ये गैप लिया, इतना दूर ये जो गैप लिया, ये जो गैप लिया वो गैप को कम कर सकता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे हेलीकॉप्टर देखो, हेलीकॉप्टर क्यों इतना स्पीड में पहुंचता है, क्यों कोई भी जगह पे वो पहुंच जाता है जल्दी, जैसे कि क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट करता है, वो एक स्थान से उड़ता है और दूसरे स्थान चला जाता है। उसके लिए कोई पाथ है जो डिज़ाइन नहीं किया गया कि आपको इसी पाथ से जाना है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि देखिए, अगर कोई इंसान को बताया गया है कि आपको जाना है यहाँ से सामने की ओर 5 किलोमीटर और फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना है 5 किलोमीटर, वहाँ पे आपको कोई शॉप मिलेगा, उससे कुछ खरीदना है, तो बताइए उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी, सिंपल से हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अब हम लोग समझते हैं अच्छे से डिफिनीसन से। डिफिनीसन में काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग, डिफिनीसन को समझेंगे तो अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीसन। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीसन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो इस चीज़ को समझते हैं चलिए। तो ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मीन्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हुआ है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन के अलोंग में। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कवर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तरफ और अलोंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन के अलोंग में, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है और निकालते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। डिस्टेंस का सिंबल डी से डिनोट किया जाता है। आप कहीं भी न्यूमेरिकल में देखे होंगे कि डी से डिनोट किया गया, इतना किलोमीटर इतना मीटर, डी इक्वल टू इतना मीटर इतना किलोमीटर डिनोटेड रहता है। तो चलिए डिस्टेंस को निकालना सीखते हैं। तो डिस्टेंस को निकालने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई आदमी ए से बी की ओर गया 5 किलोमीटर, फिर बी से सी की ओर गया 5 किलोमीटर, फिर सी से आया ए की ओर 10 किलोमीटर। तो बताइए वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, मीन्स हम लोग को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 5 प्लस 10 देन 20 किलोमीटर। वो टोटल डिस्टेंस है जो कवर कर लिया वो 20 किलोमीटर। अब हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है। तो पहले समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या। तो स्केलर क्वांटिटी वैसा होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं दिया रहता, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। मीन्स आपको सिर्फ इतना किलोमीटर पता, पर पता नहीं कि आपको जाना कहाँ, कौन से डायरेक्शन में जाना, वही हुआ स्केलर। और वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर होता है जिसमें आपको डायरेक्शन गिवन रहता है कि आपको इतना किलोमीटर जाना है, फिर इतना डायरेक्शन में जाना है। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में सिंबल होता है एस और वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है जो गिवन रहता है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, इतना किलोमीटर जाना है, इतना डायरेक्शन में जाना है, तभी आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाते हैं। और इनिशियल पोजीशन को पी आई से लिखा जाता है। पी आई मतलब इनिशियल पोजीशन और पी एफ मतलब फाइनल पोजीशन। तो ये दोनों चीज़ अगर आप कहीं इक्वेशन में देखिएगा तो आप घबराइएगा नहीं, आप समझ जाइएगा कि पी आई मतलब इनिशियल पोजीशन होता है, पी एफ मतलब फाइनल पोजीशन होता है। और इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन वो होता है जहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है, और फाइनल पोजीशन क्या होता है जहाँ पे जर्नी स्टॉप हो जाता है, एंड हो जाता है, वो होता है इनिशियल और फाइनल। तो चलिए इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आखिर डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अगर पी एफ में से पी आई घटा देंगे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये देख रहे होंगे, इसके ऊपर ये एरो क्यों लगा, ये वेक्टर में अगर कोई भी क्वांटिटी है जो वेक्टर है तो उसमें ये एरो लगाया जाता है या फिर इसको हाईलाइट किया जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है
ए और बी का बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और बी और सी का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। अगर कोई आदमी ए से जर्नी स्टार्ट करता है, बी से होते हुए सी की तरफ जाता है, सी तक जाता है, तो बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने क्या सीखा था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जब वो ए और सी को मिलाएंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। तो ए सी को निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए सी को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही होंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर। देन ए सी हम लोग को पता नहीं फाइंड करना, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 5 प्लस बी सी 6 स्क्वायर। देन ए सी इक्वल टू 25 प्लस 36 6 5 11 3 2 5 6। देन ए सी इक्वल टू 61 अंडर रूट, देन ये अंडर रूट 61 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब अंडर रूट 61 इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है किलोमीटर में। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, जैसे ये ऑरिजिन है, जहाँ से इनिशियल पॉइंट से अगर कोई चीज़ स्टार्ट किया चलना और फिर से वो घूम के इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाए, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर कोई चीज़ जाके फिर से वहीं आ जाए, उसी जगह पे आ जाए जहाँ से वो गया था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो अब हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को नंबर लाइन पे, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। ये नंबर है, जो इसका यूनिट है वो मीटर में है। ये नंबर 10 तक लिया गया है। तो पॉइंट ए से अगर कोई आदमी जाता है बी पे, जो कि 8 पे है, 8 मीटर पे कोई आदमी गया, फिर वो आया 4 मीटर पे, 4 मीटर पे आया, देन इसका डिस्टेंस पूरा कितना कवर हुआ, तो हम लोग सिंपल से जोड़ देंगे। 8 गया फिर 4 आया, देन 8 4 12 मीटर इसका डिस्टेंस हुआ। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे यही चीज़ को कि अगर कोई आदमी ए से बी की तरफ गया, जो कि 8 मीटर गया, और फिर से वो 4 मीटर पीछे आ गया, देन 4 मीटर वो पीछे आ गया, तो वो 4 मीटर घटेगा उसमें। और तो घटेगा, तो देखिए 8 मीटर माइनस 4 मीटर, देन 4 मीटर उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उस पर आप लोगों को नोट्स मिलता रहेगा, जो कि उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।